जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख किसी से हट करके क्यों मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलने का परामर्श दे, उसके गुण प्रकट करें और अवगुणों को छिपा लें। देने लेने में मन में शंका न रखें, अपने बल के अनुसार सदा भलाई ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना प्रेम करे। वेद और संत कहते हैं कि श्रेष्ठ मित्र के ये ही लक्षण हैं। जो सामने तो बना सवार कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो छोड़ देने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुटिल स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे भरोसे अब तुम चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, बाली अत्यंत बलशाली और अत्यंत रणबांकुरा है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्भी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही श्रम के आसानी से ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति दृढ़ हो गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर झुकाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति, परिवार और बड़ाई सब कुछ छोड़कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। संसार में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सब के सब माया रचित हैं, वास्तव में नहीं हैं। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे याद कर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका ही भजन करता रहूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर, उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद में ऐसा वर्णन आया है। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर और हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चल पड़े। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर ललकारा। गर्जना सुनते ही बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने पैर पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ, सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण
संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे भीरू प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं। यदि वे मुझे मारेंगे ही तो मैं परम पद पा जाऊंगा। अब सुनते हैं ये जो स्टार लगा हुआ है, दुदुम्बी अस्थि ताल, इसका क्या अर्थ है। एक बार बाली ने वन में इष्ट देव की पूजा के लिए 7 सुंदर फलों को तोड़ा और पंपासुर में स्नान कर उन्हें पवित्र किया। जब वह अपने इष्ट का पूजन करने लगा तो उसकी दृष्टि 7 फलों पर पड़ी। उन फलों पर चंद्रमंडल का आकार बनाए एक सर्प बैठा था। वह सर्पराज तक्षक का पुत्र था। बाली उस सर्प को देखकर क्रोधित हो उठा। उसने उसे शाप दिया, तूने मेरे भोजन को दूषित किया है। इन फलों के स्थान पर 7 ताड़ के वृक्ष तेरे शरीर को फाड़कर यहाँ उगेंगे। ऐसा ही हुआ। इस शाप का समाचार जब नागराज तक्षक को मिला तो उसने भी बाली को शाप दिया, जो एक ही बाण से इन 7 ताड़ वृक्षों का भेदन कर देगा, उसी के हाथों तू मारा जाएगा। श्री राम ने जब ताल वृक्षों का एक ही बाण से भेदन कर दिया तो उन वृक्षों की जड़ से सर्प निकला, जो सोते हुए बाली के पास से इंद्र की वह माला चुरा ले गया, जिसे पहनने के बाद बाली अजय हो जाता था। वह किसी से हारता नहीं था। इस बात की जानकारी जब सुग्रीव को हुई तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे निश्चित हो गया कि अब उसकी विजय निश्चित है। इसी प्रकार मतंग ऋषि ने कहा था कि जो दुदुम्बी की अस्थियों के समूह को एक बाण से उड़ा देगा, उसी के हाथों बाली की मृत्यु होगी। श्री राम ने पैर के अंगूठे से दुदुम्बी की अस्थियों को कई योजन तक दूर फेंक दिया था। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मन संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। जय श्री राम।